जोहार, नमस्कार, प्रणाम। खूंटी की खबरों के साथ खूंटी अपडेट्स में आपका स्वागत है। पहले हेडलाइंस। हॉकी क्लिनिक में आरडीसी के बच्चों को मिली तकनीकी जानकारी। कभी नहीं बनने दिया जाएगा कोयल कारो परियोजना, सुदीप गुड़िया। पिपराटोली में हुआ भगवत कथा कार्यक्रम का आयोजन। तारूब में हुआ टुसू मेले का आयोजन। कर्रा में हुआ मनरेगा दिवस का आयोजन। बिरसा कॉलेज में हुई मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना। पंडाल निर्माण स्थान को लेकर विवाद, प्रशासन ने मामला सुलझाया। खूंटी में रसेल वाइपर सांपों की बढ़ रही संख्या। अब खबरें विस्तार से। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट फ्लोरिस बोवलेंडर, नीदरलैंड के 4 इंटरनेशनल प्लेयरों समेत एचसी ब्लोमेंडॉल विमेंस क्लब, नीदरलैंड की खिलाड़ियों ने 3 दिनों तक खूंटी के गांवों में जाकर और शहर के स्ट्रोटर्फ व चाट ग्राउंड में खूंटी के गांवों के बच्चों को हॉकी की बेसिक जानकारियां दी। इससे जहां बच्चों में खेल कौशल बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर इनमें भी ओलंपियन और इंटरनेशनल प्लेयर बनने का सपना जगा है। नीदरलैंड से आई खिलाड़ियों ने भी हिंदुस्तान की सरजमी पर आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया। गांव में जाकर ग्रास रूट स्तर के हॉकी खिलाड़ियों की जीवन शैली देखी, गांव की संस्कृति को समझा और गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलकर उन्हें हॉकी की बारीकियां से अवगत कराया। आरडीसी के बच्चों को हॉकी क्लिनिक के जरिए ट्रेनिंग भी दी। बोवलेंडर फाउंडेशन के संस्थापक व ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट फ्लोरिस बोवलेंडर के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान हुए मैच के बाद दोनों मैचेस की विजेता टीमों को विशेष अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ, जिसमें पारंपरिक नृत्य और संगीत की शानदार झलक देखने को मिली। तपकरा के शहीद स्थल पर रविवार को हजारों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। यही वह स्थल है जहां कोयल कारो जनसंगठन की ओर से 2 फरवरी 2001 को तपकरा ओपी का ग्रामीणों ने घेराव किया था। घेराव के दौरान ही पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें 8 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। घटना के दूसरे दिन 3 जनवरी 2001 को एक सिपाही का अधजला शव तपकारा ओपी के पीछे आम बागीचा के पास मिला था। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि कोयल कारो जनसंगठन एक ऐसा संगठन जो जल, जंगल व जमीन को बचा कर रखने का काम करता है। उन्होंने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि अब कोयल कारो परियोजना को कभी बनने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए दिशुमगुरु शिबू सोरेन व हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कृत संकल्पित है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अनुमोदित इस्कॉन नामहट केंद्र खूंटी के तत्वावधान में रविवार को 1 दिवसीय भगवत कथा कार्यक्रम का आयोजन पिपराटोली स्थित केंद्र में संपन्न हुआ, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। केंद्र संचालक शुकामृत दास ने अपने में कहा कि मन पर कभी विश्वास ना करें, मन आपको हर बार धोखा देगा। मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। मन नहीं चाहता आप भक्ति करके मन को अपने नियंत्रण पर रखें, नहीं तो आपकी नियति बदल जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी। खूंटी सदर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत तारूब गांव में टुसू मेला तथा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खूंटी के विधायक राम सूर्या मुंडा शामिल हुए। विधायक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए मैच का शुभारंभ किया। मौके पर विधायक ने टुसू पर्व को झारखंड की पारंपरिक व सांस्कृतिक धरोहर बताया। उन्होंने कहा कि इसके संरक्षण व सम 8 रन की जरूरत है। कर्रा प्रखंड सभागार में रविवार को मनरेगा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विशेष रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। मनरेगा बीपीओ प्रेम सुजीत कुजूर ने बताया कि मनरेगा में मुनगा की खेती, आम बागवानी, मिश्रित बागवानी, इमारती पेड़ के पौधे, मेड़बंदी टाणवदोन, टीसीबी के फायदे करीब 1 एकड़ में 1 करोड़ लीटर पानी का स्टोरेज है। पशु सेड, फील्ड बंड, डोभा, तालाब आदि कार्यों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बीडीओ स्मिता नगेशिया ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। आज के दिन में लोग रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं आम बागवानी में सीपीटी व जलकुंड बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिले भर में रविवार को वसंत पंचमी पर्व की धूम रही। लोगों समेत बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। घरों में माता सरस्वती का पूजन किया गया। कुछ लोग रविवार को मां सरस्वती की पूजा की, तो कुछ सोमवार को करेंगे। बच्चों ने अपनी पाठ्य सामग्री माता के चरणों में अर्पित कर सद्बुद्धि की प्रार्थना की।
कहीं कहीं बसंत पंचमी के अवसर पर पतंगबाजी भी हुई। बिरसा कॉलेज, लक्ष्मी नारायण उच्च विद्यालय समेत जिले भर के सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों में भी बसंत पंचमी पर्व हर्षोल्लास से मनाया। स्कूलों में हवन में आहुतियां डालकर सुख समृद्धि की कामना की। बच्चों ने सुबह माता रानी के आगे नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। इससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा आई। खूंटी सदर प्रखंड अंतर्गत बड़ाबारू में मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करने के स्थान को लेकर विवाद हुआ। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस की तत्परता से नापाक मंसूबे वालों की नहीं चली। प्रशासन ने पूरे मामले को सुलझा लिया है। दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले अत्यंत विषैला सांप रसेल वाइपर अब खूंटी में नजर आने लगे हैं। ये सांप भारत के 4 सबसे ज्यादा विषैले सांपों में एक है। रविवार को 2 रसेल वाइपर सांप बिरसा कॉलेज परिसर में पाए गए, जिसे छात्रों ने हिम्मत दिखाते हुए पकड़ा और बोरे में बंद कर जंगल के बीच छोड़ आए। इससे